जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी, बहुत एक अहम टॉपिक है ठीक, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से कि हम सिस्टम में बैकअप किस तरह लेंगे और हम रिस्टोर किस तरह करेंगे बैकअप को। बैकअप लेना एक बहुत ही एक अहम टास्क है। आप रोज़मर्रा काम कर रहे होते हैं तो देखिए सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसका सर कोई पता नहीं होता किस वक्त ये आपको जो है ना चीज़ ख़राब हो जाए, ठीक है। सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, बेशक आप हाई लेवल का यूज़ कर रहे हैं, कभी पता नहीं हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए या आपके जो है ना सिस्टम ख़राब हो जाए, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए आप बैकअप किस तरह आप सिस्टम ले सकते हैं अपना, ठीक है जी। डाटाबेस का बैकअप, बैकअप के लिए आपके पास यहाँ पर बैकअप का सेकंड लास्ट ऑप्शन शो हो रहा है बैकअप, ठीक है जी। बैकअप पर क्लिक कर दें। अच्छा, इसमें तीन तरीके हैं बैकअप लेने के, एक मैनुअली बैकअप लेना है आपने, और एक ऑटो बैकअप है, और एक है जी हमारा क्लाउड बैकअप, ठीक है। आप हमारे सर्वर पर बैकअप अपलोड कर सकते हैं अपलोड बैकअप को, ठीक है जी। जो नॉर्मल तरीका है जो बेसिकली यूज़ होता है वो है जी मैनुअल बैकअप, ठीक है। आप देखें आपने यहाँ पर ये थ्री डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करना है। आपने बताना कि किस जगह पर आपने बैकअप लेना है, किस जगह पर आपने बैकअप सेव करना है अपना। जैसा कि मैं यहाँ पर टाइम बैकअप पे एक बैकअप सेव कर देता हूँ। जैसा कि मैंने कहता हूँ कि मेरी शॉप का नाम फ़र्ज़ करें अहमद, और मैं बता दूँ कि किस डेट का मैं बैकअप ले रहा हूँ, 14/10/2022, ठीक है जी। मैंने सेव कर दिया और मैंने क्या कि यहाँ बैकअप पर क्लिक कर देना है। बैकअप पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सिस्टम क्या करेगा, उसने बैकअप बना दिया यहाँ पर, इस लोकेशन पर मेरा जो है ना अहमद ट्रेडर 14/10/2022 के नाम से एक बैकअप क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। मेरा जो इस तरह मेरा जो बैकअप है उस जगह पर मैंने बना लिया, ठीक है जी। और सेकंड जो तरीका है बैकअप का वो है जी आप ऑटो बैकअप सिस्टम पर लगा दें। ऑटो बैकअप क्या होता है, आप जब भी लॉग आउट करते हैं, बंद सिस्टम ऑफ करते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेता है आपके लिए, ठीक है जी। उसके लिए क्या करना होता है, आपने थोड़ी सेटिंग करनी होती है। फाइल में जाएंगे, आप शॉप में जाएंगे और शॉप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है जी डिफ़ॉल्ट बैकअप लोकेशन। सिस्टम को आपने एक लोकेशन बता देनी है कि इस लोकेशन पर आपने जो है ना बैकअप हमारा लेना है, बैकअप आपने सेव करना है। जब भी हम सिस्टम को ऑफ करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को लॉग आउट करेंगे अपने इस लोकेशन पर, क्योंकि ऑटो बैकअप है, हमने लोकेशन बस एक दफ़ा बता देनी है कि आपका किस लोकेशन पर लेना है बैकअप। लोकेशन किस तरह बताएंगे सिस्टम को, ये देखिएगा। देखिए मेरे पास एक यहाँ पर फ़र्ज़ के नहीं है, मेरे पास एक लोकेशन है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इस लोकेशन के अंदर जो मैं फ़र्ज़ करें मैं इसको ये फ़ोल्डर देने की ये लोकेशन यहाँ पर मैंने जो है ना बैकअप ले ले, ठीक है। इस लोकेशन में ये लोकेशन किस तरह देंगे आप, ये देखिए ऊपर ये आपके पास पाथ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा इस तरह ये पाथ बन जाएगा, लोकेशन बन जाएगी। इसको आपने कॉपी कर लेना, इस तरह कॉपी किया। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पर सिस्टम जो है ना ऑटोमेटिक बैकअप ले ले। अच्छा, एक और मैं बात बता दूँ आपको कि क्या है कि हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करते, वो अदर देन सी ड्राइव में डी में कर सकते हैं हम, ई में कर सकते हैं, ठीक है। सी में हम नहीं करते। तो ऑटो बैकअप अगर लेना है तो वो यूएसबी में लें आप, ठीक है। ऑटो बैकअप एक यूएसबी ले लें, उस यूएसबी ड्राइव को सिस्टम में लगा लें, और जैसे ही अब लगाएंगे तो यहाँ पर आपको यूएसबी ड्राइव शो हो रही होती है। उसका जो पाथ है वो यहाँ पर उस पर ओपन करें, उसमें फोल्डर बना लें बैकअप ऑटो बैकअप का, उसको यहाँ पर कॉपी करें, उसका पाथ को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे क्या करना है आपने, सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ऑन करें और यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट बैकअप लोकेशन में यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और एंड पर एक स्लैश लगा देना है इस तरह करके, ठीक है जी। अब ये मैं लोकेशन बता दें कि जी ड्राइव है, जी ड्राइव में एच ऑफ बिजनेस फोल्डर है, एसक्यूएल लाइट फोल्डर है, उसके अंदर आपने बैकअप ले लेना, ठीक है। अब आपका जो भी लोकेशन होगी अपने यहाँ पर दे देनी है। और दूसरी बात, ऑटो बैकअप और लॉगआउट को चेक कर देना है, ऑटो बैकअप और लॉगआउट। अब सिस्टम क्या करेगा, जब भी आप लॉगआउट करेंगे आप और उससे पहले अपडेट कर देना, अपडेट करेंगे, डाटा आपका अपडेट हो चुका है। अब जब भी आप लॉगआउट करेंगे सिस्टम यहाँ पर इस जगह पर बैकअप ले लेगा, ठीक है जी। जगह मैं आपको चेक करवा देता हूँ। मैंने जैसे कि लॉगआउट किया, जैसे मैं अब देखिए लॉगआउट मैंने कर दिया। अब मैं देखूँगा उस लोकेशन में, ये देखिएगा मेरे पास ये देखिए अहमद ट्रेडर के नाम से बैकअप सेव हो चुका है ऑटोमेटिक है, और डेट भी खुद ब खुद आ जाएगी 10/14/2022 का सिस्टम ने ऑटो बैकअप बना दिया, ठीक है जी। तो ऑटो बैकअप लेने का फ़ायदा सिर्फ आप यूएसबी में लें तभी फ़ायदा है, ठीक है आपका, क्योंकि हार्ड ड्राइव में तो ऑलरेडी आपका जो सेफ ही है बैकअप, डी ड्राइव में या सी में तो है नहीं, ठीक है। तो इन केस के अगर आपने विंडो करनी है तो आप उसके लिए सी ड्राइव फॉर्मेट कर लें,
तो आपका जो बैकअप है वो सॉफ्टवेयर आपका सेफ रहता है, वो डी में ड्राइव में होता है या ई में होता है, ठीक है जी। और तो तीसरा जो तरीका है सॉफ्टवेयर का बैकअप लेने का, वो एक बहुत ही ज़्यादा ना एक एफिशिएंट वे है जो हमने इंट्रोड्यूस करा है, वो जो एच एस यूटिलिटी। यूटिलिटी हमारी क्या करती है कि आप इसको अपने सिस्टम पर जो है ना ओपन करते हैं, तो आप शॉप से लॉगिन करते हैं, इस पर हम लॉगिन पासवर्ड देते हैं, और आप क्या कर सिर्फ आपने क्या करना होता है, अपलोड टू क्लाउड, ठीक है। अपलोड टू क्लाउड पे क्लिक करते हैं, सिस्टम क्या करिए सॉफ्टवेयर ये हमारी यूनिटी क्या करती है, ऑनलाइन कनेक्ट नेट से कनेक्ट है। ये क्या करेगी, आपका जो भी बैकअप है सिस्टम से लेगी, बैकअप बनाएगी और यहाँ पर सर्वर पर अपलोड कर देगी। मतलब कि आपका जो बैकअप है, आपका जो डाटा है वो हमारे सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। मतलब कि सेफेस्ट वे है, ये एक सेफेस्ट वे है, आपका इंटरनेट बैकअप जो है इंटरनेट पे आ जाएगा। अब अल्लाह करे कि विंडो करप्ट होती है, आपका सिस्टम जो है ना बिल्कुल फारिग हो जाता है, यूएसबी भी ख़राब हो जाती है। तो ये तीसरा तरीका है जो आपको इस सूरत में बचा सकता है, वो है जी यूटिलिटी हमारी। इसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है, वो भी मैं शेयर कर दूँगा आपसे, वो भी चेक कर सकते हैं आप। तो ये यूटिलिटी है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये क्या करेगी, आपका जो बैकअप है वो इंटरनेट पर अपलोड कर देगी, और आपका बैकअप हमारे पास हमारे अपने सर्वर उस पर हम सेव होगा आपका बैकअप, ठीक है जी। और कभी भी आप अपने बैकअप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपको जो लास्ट बैकअप है वो डाउनलोड सिस्टम कर देगा। ये देखें अपलोड हो रहा है आपके सामने, ठीक है। जैसे ही अपलोड कंप्लीट होगा तो हमारे पास एक यहाँ पर लॉग में भी हिस्ट्री में बढ़ जाएगी, आपने बैकअप इस टाइम लिया था। और ये एक सेफेस्ट वे है। इसकी जो कीमत है वो आपको महीने का 350 रुपये इसके चार्जेस हैं। महीना आप अगर आप ये चाहते हैं लेना चाहते हैं तो 350 रुपया महीना आपको पे करना होगा। देखिएगा मैं बताऊँ आपको, डाटा एक बहुत ही अहम आजकल के दौर में डाटा की कीमत है, ठीक है जी। डाटा की कीमत है। अब 350 रुपया महीना जो है वो वैसे कुछ नहीं है। आप डेली आप 10 बैकअप लें, 20 लें, ठीक। उसकी वजह क्या है कि हम खुद भी कंपनीज को पे करते हैं, ठीक है। क्लाउड यूटिलिटी हमारी, ठीक है। हम खुद भी सर्वर ले रहे हैं, किसी होस्टिंग ले रहे हैं, स्टोरेज हमारी स्पेस देखें, स्पेस हमने किससे ली है, हमने ऑनलाइन स्टोरेज ली है, तो वो कंज्यूम होती है हमारी। तो इसलिए हमें भी है ना अपने ये काम चलाने के लिए जो है ना पेमेंट हम तो इसलिए ले रहे हैं, वरना हमने वैसे एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं करते, ठीक है। हमारी कोई सर्विस फीस नहीं है। जो भी हमारे कस्टमर को पता होगा हम कोई सर्विस फीस नहीं लेते, सपोर्ट वगैरह फ्री है। अब ये बैकअप लॉग्स पे क्लिक करेंगे, देखिएगा उसने यहाँ पर जो भी हमने बैकअप लिया है 13/10 तो आप बैकअप लिया जी, कहाँ पे गया जी, अच्छा सर्वर पे गया, किस शॉप का नेम आ जाएगा और बैकअप, ठीक है जी। बैकअप डाउनलोड करा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपका बैकअप डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक जो बात है, रिस्टोर किस तरह करेंगे बैकअप। फर्ज करें हमने डाउनलोड तो बैकअप कर लिया। अब ऐसा होता है कि कभी हमने जो है ना बैकअप लिया और हमने क्या करना है, इसको रिस्टोर करना है, ठीक है। ऐसा होता है कि आप विंडो दोबारा करते हैं, या आप इस तरह करते हैं कि आपके से कोई मिस्टेक, आपने बैकअप लिया, आप से कोई मिस्टेक होगी सॉफ्टवेयर में, आप कहते हैं वो मैंने जो बैकअप लिया था मैं उसको रिस्टोर कर रहा हूँ कल वाला, मतलब कि आज मैंने से कोई मिस्टेक होगी, वो ऑटोम डिलीट होगी या कुछ ऐसी कोई चीज़ होगी, तो मैंने रिस्टोर करना है। इन केस मैंने रिस्टोर बैकअप करना है, या ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के साथ ही मिलती है अच्छा रिस्टोर यूटिलिटी। रिस्टोर यूटिलिटी आपको मिलती है, ठीक है जी। आपको मैं बताता हूँ इंस्टॉलेशन टूल, इस तरह का रिस्टोर यूटिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है जी। इसको क्या करेंगे, आप इस तरह ओपन कर लेंगे। यूटिलिटी आपने ओपन कर ली, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है ना डाटाबेस जो है सर्वर है, ठीक है। इसको आपने वैसे रहने दें, इसको नहीं छेड़ना। तो ये जो बहुत अहम चीज़ है, ड्राइव वेयर एसक्यूएल सर्वर ने इंस्टॉल्ड, डाटाबेस किस ड्राइव में इंस्टॉल हुआ है आपने ये लाजमी ध्यान से करना है। आपका डी में इंस्टॉल है, सी में है, ई में है, एफ में है, जी में है, जे में, किस ड्राइव में आपका डाटाबेस इंस्टॉल है। अगर आपका डी में है तो आपने डी चूज़ करना है, और डाटाबेस नेम आपने ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे चूज़ करना है, डाटाबेस फाइल चूज़ करनी है, जो डाटाबेस का बैकअप है .ba के जो हमने बनाया था उसका हमने चूज़ करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर एक बैकअप बनाया था, यहाँ पर हमने एक लिया था इसको लाइट में बैकअप, ये देखिए एम ट्रेडर के नाम से हमने एक जो है ना हमारी शॉप के नाम से बैकअप लिया था। इसको हम 2 मरतबा क्लिक करेंगे, यस करेंगे, और आपने रिस्टोर बैकअप पर क्लिक कर देना है। रिस्टोर बैकअप पर क्लिक करेंगे, सिस्टम जो आपका डाटाबेस बैकअप है वो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो बैकअप है, बैकअप किस तरह लेंगे और रिस्टोर किस तरह करेंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, या न्यू कस्टमर हैं आप, अगर वीडियो देख रहे हैं सॉफ्टवेयर परचेज़ करना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।